हेलो वॉचर्स, बिदा वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आ चुके हैं ब्लीच के लेटेस्ट सीजन का एपिसोड नंबर 2। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम इसी चैनल पे और भी बहुत सारी सीरीज कवर कर रहे हैं, जैसे की डैन डैन, ब्लू लव, ब्लीच और माय हीरो एकेडमिया भी, जो कि अब खत्म हो चुका है, पर आपको उसकी इंटायर समरी भी हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप ये सब मिस नहीं करना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एनीवेज, चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको एक बहुत ही अजीब सी पैरेलल सी दुनिया दिखाई जा रही होती है, जहाँ पानी में एक आदमी गिरा हुआ होता है और फिर वही आदमी बन जाता है युवा। फिर उसके बाद युवा बोलते हुए सुनाई देता है कि फेयरवेल सोल किंग माई फादर। बेसिकली यहाँ पे ये रिवील हो रहा है कि जो सोल किंग है वो कोई और नहीं बल्कि युवा का फादर है। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जो कि वन कट स्टिल फ्रेम्स होते हैं, जैसे कि एक तलवार दिखाई जाती है, वंस अगेन एक आदमी दिखाया जाता है, एक चेंबर दिखाया जाता है, वही चेंबर जिसमें हमारा सोल किंग को रखा गया था, और बहुत सारे हाथ दिखाए जाते हैं जो कि एक बच्चे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनके पास वो क्वींसीज वाला मार्क आ रहा होता है उनके हाथ में। वंस अगेन हमको युवा बात करते हुए दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर यानी कि सोल किंग से बात कर रहा होता है, क्या तुम वो 4 सेकंड आवाजों को सुन सकते हो। उसके बाद हमको कोई और नहीं बल्कि इचिगो भी दिखाया जाता है। उसके बाद फिर से वंस अगेन हमको वन कट शॉट बहुत सारे दिखाए जा रहे होते हैं, जहाँ पे इचिगो एंड गैंग रॉयल पैलेस की तरफ एंट्रेंस कर रहा होता है। वहीं पे हमको दिखाया जा रहा होता है कि हर जगह अर्थक्वेक्स आ रहे होते हैं, चाहे सैरेटे में हो, चाहे वो तीनों ही दुनियाएं खत्म होने वाली होती है, क्योंकि दुनिया की यानी कि सोल किंग को मार दिया गया होता है। हमको इशिडा का रेसिडेंस भी दिखाया जाता है, जहाँ पे हमको दिखता है उर्यू का बाप। इसके अलावा हमको यू बाप बोलते हुए सुनाई देता है कि अब मैं तुम्हारी एंडलेस ह्यूमिलेशन को इसी बात पे खत्म कर दूंगा। उसके बाद वहाँ पे आ जाता है इचिगो और उसके सारे दोस्त, जिसको देख के यू बाप बोलता है कि इचिगो और मतलब तुम्हारे सारे भाई बंधुओं, मैं तुम लोग को एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने ये फ्यूचर देख के रखा था, आई फॉरसॉ दिस। उसके बाद वो बताने लगता है कि फॉरसॉ का मतलब क्या है, जो कि इचिगो पहले पूछता है, तो वो बताता है कि ये जो मेरी आंखें हैं ये भविष्य देख सकती हैं और ये आंखें सही साइन है, लेकिन इट्स द ट्रू साइन ऑफ अ क्वींसी। उसके बाद युबाक एक्नॉलेज करता है कि कैसे इचिगो के पास 2 जान पाक्टो हैं, इसका मतलब कि वो ऑब्वियसली पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है। तब दोनों लोगों में एक गजब की मार शुरू होती है, पर इससे पहले कुछ हो पाए तुरंत इचिगो रिलीज कर देता है एक गेत्सुगा टेंशो, और जो रॉयल पैलेस होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोनों लोग हवा में होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, दोनों लोग लड़ाई पे लड़ाई कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गिर रहे होते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह गिर रहे होते हैं। आई मीन मैं यहाँ पे अटैक्स का नाम बता दे रहा हूँ, पर आप फाइट तो खुद ही से देख सकते हैं। फाइट में एक्सप्लेनेशन में करने लगूंगा तो आपको बल्कि मजा चला ही जाएगा। ये लोग एक वाटरफॉल में आके गिरते हैं, जहाँ पे गिरने के बाद हमारा युबाक डिफेंस यूज करता है, जो कि क्वींसीज का मेन डिफेंस होता है। उसके बाद वो यूज करता है संकट बॉम्ब, जो कि बेसिकली एक वाटर बेस्ड अटैक है, क्योंकि वो लोग वाटरफॉल पास में गिरते हैं। फिर उसके बाद वंस अगेन इचिगो यूज करता है गेत्सुगा टेंशो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब काफी डिफेंसिवली, जिससे युबाक एक बार के लिए तो इंप्रेस हो ही जाता है। फिर उसके बाद युबाक उसकी छटाई करने लगता है और वो कहता है कि तुम तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे कि तुम फाइट बैक भी नहीं कर रहे हो, अगर तुम ऐसे लड़ोगे तो तुम डेफिनेटली मारे जाओगे। उसके बाद वो एक और अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है क्वालक्रीज। फिर उसके बाद वो एक और अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है स्वान जिंगार, जिससे कि वो बहुत सारी एरोज फायर कर देता है इचिगो के ऊपर, और इचिगो कंटिन्यूअसली गेत्सुगा टेंशो का यूज करके अपने आप को बचा रहा होता है। उसके बाद वो क्रॉस वाला गेत्सुगा टेंशो यूज करता है, इसका नाम है गेत्सुगा जुजित्सु, जिससे एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है। ये देखने के बाद युबाक को लगता है कि ओके ब्रो, यू आर एक्चुअली रियली पावरफुल, मतलब इंप्रेस तो कर ही देता है एक बार के लिए युबाक को इचिगो। उसके बाद युबाक बोलना चालू करता है, मुझे पता है कि तुम इराजू शांडो में गए हो, वो भी स्क्वाड अंडर के अंदर, इसी कारण तुम्हारा पोटेंशियल इतना ज्यादा बढ़ गया है। बेसिकली ये जो जगह है इराजू शांडो, जिसका नाम मैं काफी मुश्किल से ले पा रहा हूँ, तो इसको हम लोग सांडो बुलाएंगे, यानी कि बेसिकली ये जो जगह है सांडो, ये पोटेंशियल सोल किंग कैंडिडेट्स को लेके जाया जाता है यहाँ पे, ताकि उनको और भी बहुत सारी पावर मिल सके, पर उससे ज्यादा उनको मिल सके मेमोरी। फिर अभी भी इचिगो ऊपर होता है, जिसके बाद युबाक कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम मेरी बहुत कटाई छटाई कर रहे हो, पर बात यह है कि मैंने अभी तक अपनी आंखें खोली ही नहीं है, मैंने अभी तक अपनी पावर रिलीज की ही नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि ट्रू बैटल तो अब स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद इचिगो कंटिन्यूअसली अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है युबाक के ऊपर, पर वो इजिली उसको इवेड कर ले जाता है, और उसके बाद उसके मुंह पे एक हाथ रखता है, और हाथ रखने के बाद एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट करता है, जिसके बाद इचिगो वंस अगेन जाके गिरता है रॉयल पैलेस के ऊपर। वो इचिगो की कंटिन्यूअसली छटाई कर रहा होता है और बार बार बोल रहा होता है कि कैसे उसने ये भी फ्यूचर में देखा है, वो भी फ्यूचर में देखा है। उसके बाद वो इचिगो को मारते मारते उन्हीं लोग के सामने ला देता है, जो कि इचिगो के दोस्त होते हैं। वंस अगेन हमको सेरेटे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चल रहे होते हैं भूकंप, और भूकंप के कारण सब लोग बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। हमको दिखाया जाता है रेंजी, रुकिया, सोईफोन, जो कि सारे लोग बढ़ रहे होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ, यानी कि जहाँ पे उरोहारा होता है। हमको बीच में शिनजी भी दिखाया जाता है। लोग बात कर रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे कुछ फिगर आउट वैसे कर भी नहीं सकते हैं, तो चलते हैं वहीं पे जहाँ सब कुछ पता चल सके, यानी कि
उरोहारा के पास। फिर हमको केनपाची जराकी भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्लडीड होता है। अपनी लास्ट बैटल के बाद उसको काफी ज्यादा चोटें लग चुकी होती हैं और उसके शरीर पे काफी ज्यादा चोट होता है और उसका फर्स्ट एड कर रहा होता है कोई और नहीं बल्कि कैप्टन उकिटाके। फिर हमको दिखाया जाता है उरोहारा से क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है कि अगर वॉर केवल और केवल क्विंसी और सोल रिपर्स के अगेंस्ट थी तो फिर किस लिए क्विंसीज ने बिना सोल रिपर्स को मारे ही रॉयल कैपिटल की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। मतलब बेसिकली अगर उनको रॉयल पैलेस में जाना भी था तो कम से कम सोल रिपर्स को मार के तो जाते, वो बिना मारे क्यों चले गए। फिर हमको एक बहुत कमाल की हिस्ट्री फैक्ट बताया जाता है। बेसिकली ये बताने से पहले योबाक इचिगो से पूछता है क्योंकि तुम गए थे सांडो के अंदर तो तुम्हें भी पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तुमने भी वो देखा ही होगा। बहुत समय पहले की बात है, एक दुनिया हुआ करती थी, अ वर्ल्ड आउटसाइड, और वो कम्प्लीटली घिरी हुई होती थी डार्कनेस से जो कि थ्रेटन करती थी उस दुनिया को। पर उस डार्कनेस से लड़ता था कोई और नहीं बल्कि सोल किंग वाज एबल टू रिपेल दिस डार्कनेस। पर आज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए यूज हो रहा होता है। फिर हमको योबाक आगे बताता है कि वो सब कुछ देख सकता है, वो यानी कि सोल किंग ने सब कुछ देखा। 1000 साल की जो लड़ाई थी, ये जो दुनिया थी, सब कुछ देखा, पर फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो अबैंडन कर देगा क्विंसीज को। इसी कारण बहुत सारे क्विंसीज मारे गए। बेसिकली मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड है इस एपिसोड में, और मैं आपको एक लाइन में शुरू से एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता देता हूँ। बेसिकली बात ऐसी है कि पहले एक दुनिया हुआ करती थी जहाँ पे तीनों दुनिया कंबाइंड थी। तीनों दुनिया मतलब कि ह्योकोमुंडो जहाँ पे हॉलो रहते हैं, लिविंग वर्ल्ड यानी कि जो अर्थ है, और उसके बाद सेरेटे या फिर आप सोल सोसाइटी जो भी कह लीजिए, ये तीनों दुनिया एक समय पे कंबाइंड हुआ करती थी। और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ हुई करती थी डार्कनेस से कोई और नहीं बचाता था इस दुनिया को, बस बचाता था सोल किंग। पर सोल किंग को यहाँ पे लाके किसी ने यहाँ पे ऐसे बैटरी की तरह लाके रख दिया है जो कि तीनों दुनियाओं को अलग रखता है। जिसका क्या कारण है ये तो भी हमको नहीं बताया गया है, जो कि बाद में भी रिवील होगा ही होगा, जो कि तीनों दुनियाओं को अलग रखता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, स्टेबिलिटी बनाए रखता है। पर सोल किंग की ये ह्यूमिलिएशन है। मतलब तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी बॉडी काट के तुमको सस्पेंडेड स्टेट में ऐसा लटका दिया जाए तो तुम्हारी कितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी। और इसी ह्यूमिलिएशन से बचाने के लिए आया है योबाक, और योबाक को चिंता इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि सोल किंग इसका पाप है। तो ये था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि क्या क्या हुआ था, और यही बात हमको उरोहारा और योबाक बारी बारी समझाते भी हैं। फिर जैसा मैंने कहा कि हम देखते हैं कि सारे कैप्टन बढ़ रहे होते हैं उरोहारा की तरफ, वो सारे कैप्टन वहाँ पहुंच भी जाते हैं। उरोहारा कहता है कि तुम लोग बहुत सही टाइम पे आए हो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत भी थी। वो लोग भी जानना चाह रहे थे कि ये भूकंप कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। आई मीन ऑब्वियसली क्योंकि वो नहीं देख सकते हैं कि सोल किंग के साथ ऊपर क्या हो रहा है, पर फिर भी वो लोग ये सब महसूस तो कर ही पा रहे होते हैं। उधर इचिगो अभी भी योबाक से लड़ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं पूरी दुनिया को बचा लूंगा, ये कर लूंगा। जिसके बाद योबाक कहता है कि तुम कितने ज्यादा इग्नोरेंट हो, तुम कितने ज्यादा एरोगेंट भी हो, तुम कैसे सोचते हो कि तुम पूरी दुनिया को बचा सकते हो, और क्या तुम ही पूरी दुनिया को बचा सकते हो। जिस पे इचिगो कहता है कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं ही बचा सकता हूँ कि कोई और बचा सकता है। इन एनी केस वो एक छोटा सा सीन इचिबे का भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि आई एम सॉरी ह्यूमन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग हरा पाओगे योबाक को, पर फिर भी पीस इज ऑल अबाउट दिस, यानी कि कभी हार कभी जीत, पर फिर भी पीस तो होता ही है। फिर जैसा मैंने कहा कि उधर लड़ाई चल रही होती है इचिगो और योबाक के बीच में, उसी बीच में आ जाती है योरोइची और उसको वो कंप्लीटली थ्रेड्स में घेर लेती है। वो कहती है कि तुम उसको टच करोगे तो मिलियन पीसेस में तुम कट जाओगे। उसके बाद योरोइची कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, इसलिए तुम बहुत सारी ओपनिंग भी छोड़ देते हो। इस अटैक का नाम होता है टेंशी हिशिशो हिशाकी मोई। आई मीन मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इतने कठिन कठिन नाम लोगों ने रख दिए हैं। योबाक उसके बाद योबाक आसानी से इस अटैक को जला देता है और उसके बाद कहता है कि मैंने ये भी देखा था। फिर उसके बाद हमको रिवील दिखाया जाता है सोल किंग का, जिसकी छाती में एक स्वॉर्ड होती है। इचिगो दौड़ के उड़ के जाता है और वो तलवार निकालने लगता है। योबाक बोल रहा होता है कि निकाल दो ये तलवार, निकाल दो, और उसके बाद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दो सोल सोसाइटी को। जैसे ही वो ये तलवार निकालता है तुरंत उसके ऊपर क्विंसी ब्लड टेक ओवर करने लगता है। योबाक कहता है तुम्हारे अंदर जो क्विंसी ब्लड है वो कभी भी फॉरगिव नहीं करेगा सोल किंग को, क्योंकि सोल किंग ने क्विंसीज को अबैंडन कर दिया था। तीनों दुनिया की स्टेबिलिटी बचाने के लिए उसने ऑलमोस्ट 2 बार क्विंसीज का कंप्लीट एक्सटेंशन कर दिया था। इसी कारण जो तुम्हारे अंदर का क्विंसी ब्लड है वो सोल किंग को मारना चाहता है, और होता भी ऐसे ही है। जैसे ही वो तलवार बाहर निकलता है कंप्लीटली टेक ओवर हो जाता है इचिगो की बॉडी के ऊपर, आई मीन एटलीस्ट एक हाथ के ऊपर, जिस हाथ में तलवार होती है क्विंसी ब्लड का, और वो एक ही स्ट्राइक में वो बड़ा सा जो जेम होता है जिसके अंदर सोल किंग की बॉडी स्टोर होती है उसको वहीं पे खत्म कर देता है, उसको बीच से कट कर देता है, एकदम गोजो सातरो मोमेंट दे देता है। उसके बाद कमाल का डायलॉग मारते हुए योबाक कहता है कि जो भी तुम करते हो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी विल है, तो कंप्लीटली ब्रेक। उसके बाद हमको एक और बात बताई जाती है और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योबाक हमको बताता है कि वो वैसे भी खुद मार भी नहीं सकता था सोल किंग को, क्योंकि सोल किंग को मारने के लिए उसको कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास ह्यूमंस, शिनिगामी, फुल ब्रिंगर्स, हॉलो सबकी पावर हो। इसके अलावा उसके पास क्विंसी की भी पावर होनी चाहिए, इसलिए उसको चाहिए था। वो आगे कहता है कि तुम्हारी जो सोल रिवर्स की पावर मिली थी, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इसी मूवमेंट के लिए, आज के लिए हुआ था, ताकि तुम आज सोल किंग को आके मार सको। फिर वो वंस अगेन अपनी पावर को फ्लेक्स करते हुए बोलने लगता है कि दिस इज द फ्यूचर आई सॉ। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और हमको तीनों दुनिया वापस दिखाई जाती हैं, जहाँ भी बहुत बड़े अर्थक्वेक आ रहे होते हैं। हमको दिखाया जाता है कि सोल सोसाइटी में जो उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर था वो तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ही हो जाता है।
हमको अर्थ का भी अर्थक्वेक दिखाया जाता है। फिर हमको दिखाए जाते हैं इचिगो के स्कूल के दोस्त जो कि सोच रहे होते हैं कि इसका एपिक सेंटर क्यों नहीं मिल रहा है। एपिसेंटर यानी कि इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर कहां से शुरू हो रहा है। उसमें से एक दोस्त सजेस्ट करता है कि क्या पता ये इसलिए हो रहा हो क्योंकि अर्थक्वेक का सोर्स अर्थ से हो ही ना। फिर उसके बाद हमको एक हाथ में पास दिखाया जाता है एक लड़की के, और वो पास वही होता है जो कि पास इन लोगों के पास होता है सोल सोसाइटी में जाने के लिए। I mean, मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा बार पास बोल दिया, पर बेसिकली दिस पास इज यूज्ड सो दैट दे कैन गो इनटू द सोल सोसाइटी, और इसको कोई और नहीं बल्कि इचिगो ने ही इन लोगों को दिया होता है। शायद इचिगो ने या फिर उकिटाके ने, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट अब इसका यूज करके ये लोग ऑब्वियसली सोल सोसाइटी में जाने ही वाले हैं। उसके बाद हमको वंस अगेन युबा लास्ट लाइन बोलते हुए सुनाई देता है। वो कहता है कि सोल किंग मर चुका है, अब सब कुछ एग्जिस्ट करना खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग विल सीज टू एग्जिस्ट। इसके बाद वो कहता है कम इचिगो, लेट्स वॉच द एंड ऑफ सोल सोसाइटी टुगेदर, और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दिस वॉर इज एवरीथिंग आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। ये एनिमे, ये सीजन बहुत ही ज्यादा कमाल का है, एनिमेशन भी बहुत ज्यादा कमाल का है, और ऑब्वियसली स्टोरी तो ब्लीच की है ही कमाल की। टीटे कुबा का ये मास्टरपीस जो ठहरा। एनीवेज, इस एपिसोड के लिए तो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।